ड्रामा सीरियल मायरी में एनी, जिसकी इस बार तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जब जैसे ही कॉलेज से वापस आ रही होती है तो यहाँ पर उसका रास्ते में सर चकरा जाता है। उसे समय नहीं आती, यहाँ पर वो गिर जाती है। उधर गाड़ी में आती हुई मोहल्लेदार उसकी दोस्त उसे संभाल लेती है और उसे गाड़ी में बिठाकर घर भी लेकर आ जाती है। एनी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, कॉलेज का बोझ, घर के काम और यहाँ तक कि अनाया को भी संभाल रही है। एनी के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, कम उम्री में उसकी शादी है। बचपन में जब उसकी शादी कर दी गई, उसके बाद जब अनाया आई तो आज वो कॉलेज में भी जा रही है। कॉलेज से जैसे ही फ्री होती है तो घर में चली जाती है। घर में जाकर घर के काम, यहाँ तक कि अनाया को भी संभाल रही होती है। जिसके बाद वो घर में जैसे ही पहुंचते तो घर वाले सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ तक कि आयशा और यहाँ पर फहमी पप्पू भी इतनी परेशान हो जाती है कि इस बार वो समीना के ऊपर टूट पड़ती, कहती है कि बस करें भाभी, ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब की जिम्मेदार आप ही हैं। एनी के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है। यहाँ पर समीना कहती है कि उसकी कम उम्र में शादी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फहमी बोल पड़ती, कहती है ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप ही की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ होना कम उम्र में शादी की वजह नहीं है, बल्कि इस सब की वजह आप सब हैं। और आप खुद ऑफिस में चले जाती हैं और घर की सारी जिम्मेदारी उस बिचारी के ऊपर और आयशा के ऊपर डाल दी है। अब बहाना बना लेती हैं कि कम उम्र शादी का। यही बात कहने के बाद वो उसके साथ टक्कर लगाने के बाद गुजर जाती है। यहाँ पर समीना रो पड़ती, आंखों में आंसू लिए हुए कि वो घर के सारे मामला देख रही है, यहाँ तक के बिजनेस भी, और सभी लोगों को घर बिठाकर खाना भी खिला रही है, लेकिन इन लोगों को इज्जत रास नहीं है। दूसरी जानिब रहीला, जिसे इस बार प्रेग्नेंट होने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है। इस बार हबीब ने भी उसकी बात मान ली है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इस बार जब उसका वारिस इस दुनिया में आएगा तो वो भी इस प्रॉपर्टी की मालिक बन जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हबीब के पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आने वाले वारिस को कुछ दे सके। ना तो उसके पास प्रॉपर्टी है, ना ही कारोबार, खाली हाथ बैठा हुआ है। जब से उसकी चोरी पकड़ी गई है उसके बाद तो वो कुछ कमाने के भी काबिल नहीं रहा। उधर जमशेद, जिसने इस बार सारा का सारा बिजनेस संभाला हुआ है और समीना को भी इस बार खुश कर रखा है। इस बार एनी के ऊपर जो भी काम है वो उससे छुड़वा कर उसे रेस्ट दी जाएगी। यहाँ तक कि आयशा ये भी कहेगी कि कॉलेज से कुछ दिन छुट्टी कर लो, लेकिन एनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। आने वाले वक्त में फाकिर भी बहुत जल्द अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां निभाने वाला है। अच्छा बाप और अच्छा शोहर बनकर भी दिखाएगा। लेकिन फराज साइका के साथ भी इस बार बहुत ज्यादा बुरा हुआ। कौन कौन चाहता है कि रहीला का वारिस वाकई इस दुनिया में आना चाहिए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।